कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से ट्रिग्नोमेट्री 9 का लेक्चर जो है वहीं पे ब्रेक हो गया था। अब वही क्वेश्चन से हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास है 1 प्लस कॉट ए प्लस tan ए साइन, यहां पर साइन होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर साइन ए माइनस कॉस इज इक्वल टू साइन ए tan ए माइनस कॉट ए इंटू कॉस ए, हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। इस क्वेश्चन पे हम लोग वहां पे रुक चुके थे क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, कुछ इश्यूज आ गए थे हमारे पास। तो अब हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने कहा साइन ए का इसमें मल्टीप्लाई करिए, ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई दिस एंड दिस एंड दिस, तो यहां पे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपके पास साइन ए प्लस आपके पास साइन ए इंटू कॉट ए, फिर प्लस मल्टीप्लाई करने के बाद साइन ए इंटू कंफर्म है साइन ए इंटू tan ए, ठीक है, क्लियर है भाई। अब cos ए का मल्टीप्लाई माइनस cos ए का मल्टीप्लाई 1 में, तो ये आ जाएगा माइनस का cos, फिर ये हो जाएगा आपके पास माइनस cos ए इंटू tan ए, सॉरी cot ए कंफर्म है। अब उसके बाद बेटा ये माइनस cos ए और यहां पे ध्यान दीजिएगा माइनस यहां पे cos ए इंटू tan ए, ठीक है, समझ में आ गया, tan ए, ओके। अब ध्यान दीजिए, क्या जो चीज लानी है वो आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है? हाँ भाई ऑब्वियसली आ चुकी है, साइन ए tan ए, ये देखिए साइन ए tan ए, ये देखिए साइन ए tan ए मिल चुका है। माइनस कॉट ए कॉस है, माइनस कॉट ए कॉस हमको मिल चुका है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये कैसे सभी के सभी लापता गंज में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये है आपके पास साइन ए और इसे चेंज करिए, साइन ए और कॉट ए को आप चेंज कर सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए, यहां तो कोई दिक्कत है नहीं ना भाई। हाँ, ये तो कुछ करना ही नहीं हमको, ये तो हमारे आंसर में इंक्लूड है, क्यों भाई, सही कह रहा हूं ना मैं। अब ये हो गया माइनस कॉस है, पड़ा रहने दो, मत छेड़ो। ये हो गया आपके पास कॉट ए, आगे पीछे थोड़ा क्लियर लिख लो तो इट्स बेटर, एंड माइनस वहां पे भी चेंजिंग कर दीजिए, कर दो मेरे भाई, चेंज करना मजेदार काम है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा साइन ए बाय कॉस ए, क्लियर है। साइन ए से साइन ए कैंसल, कॉस ए से कॉस ए कैंसल, जो चीजें लानी है पहले उसे लिख लीजिए, ये हो गया आपके पास साइन ए इंटू tan ए और माइनस का कॉट ए, यार क्लियर है ना, माइनस का कॉट ए इंटू कॉस ए, कंफर्म। अब आगे बढ़ो, ध्यान दो, प्लस का कॉस ये बचा है और माइनस का कॉस ये है, ये भी कैंसिल हो गया, ये हो गया, और प्लस का साइन है और साइड में देखिए माइनस का साइन बचा है, तो यहां से यहां पे ये कैंसिल हो गया, तो योर आंसर इज वेरीफाइड, कंफर्म। बात समझ में आई? आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगला, वाह भाई वाह, अरे वाह, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन की पावर 4 थीटा अपॉन 2 कॉस 4 एंड दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई। कम, चलिए, ये हो गया सेग स्क्वायर थीटा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा आप कॉमन ले लो, ले लिया, अंदर क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाओ, यहां जाओ, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस, यहां क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, क्लियर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस का थीटा इक्वल टू क्या हो गया
tan स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में। अब थोड़ा यहां गौर फरमाइए, 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर के दर पे आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है, आप ये लिख सकते हो। क्लियर? एक मिनट बेटा, वॉइस आ रही थोड़ा सा। अब यहां पे देखिए 2 का मल्टीप्लाई, जब आप यहां पर इसे 2 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2 के साथ, ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे ध्यान देना, तो यानी कि इस पूरी घटना चक्र को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब थोड़ा देखिए, देखिए यहां पे प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का 1, और ये आपका हो गया, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया भाई, ये भी तो कट गए। यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप यहीं पे देख लीजिए, यहीं पे देख लो भाई, ये हो गया आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और ये क्या हो गया, बराबर है दोनों, यानी कि ये भी दोनों क्या हो गए, कैंसल हो गए। तो योर आंसर इज 1। 1 हमें प्रूव करना था। बात समझ में आ गई, कंफर्म है? अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है, अच्छा है, अच्छा है भाई, अच्छा है तभी तो बढ़िया है। अगला क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहता है tan a प्लस साइन अपॉन समथिंग एंड tan को जरा चेंज करो, किसमें, 1 अपॉन सॉरी कॉट में बन जाइए, tan को चेंज करिए, tan को चेंज करिए साइन ए बाय कॉस ए, और इसे रहने दीजिए साइन ए। अब फिर यहां पे tan को फिर यहां पे चेंज करिए, साइन ए बाय कॉस ए, और ये रख दीजिए साइन ए, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में अगर आपको कोई भी चीज दिखे तो वहां पे आप क्या कर देंगे, उसे उसे आप इजीली वहां पे सीधा एलसीएम लेंगे, एलसीएम वाला खेल खेलेंगे। यहां पे कॉस हो गया एलसीएम, ये क्या हो गया आपके पास हो गया साइन ए, ध्यान दीजिएगा साइन ए प्लस का साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। नीचे भी कॉस ए क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आइए, कॉस से कॉस कैंसल और साइन ए ले लीजिए कॉमन, साइन ए ले लीजिए कॉमन, यहां पे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, और यहां से भी क्या ले लीजिए साइन ए कॉमन, तो ये हो जाएगा साइन ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। दिस एंड दिस आंसर अभी आता आपको नहीं दिख रहा होगा, तो दोनों बच्चों में यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सभी के साथ आप क्या कर दीजिए कॉस ए से डिवाइड कर दीजिए, क्या कर दीजिए कॉस ए से डिवाइड कर दीजिए, ये हमें करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1 बाय कॉस ए प्लस कॉस ए बाय कॉस ए, मैंने कहा सब में कॉस ए से डिवाइड कर दीजिए, 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए को आप लिख सकते हैं सेक ए, और ये हो गया आपके पास 1, और ये क्या हो गया आपके पास सेक ए, और ये हो गया माइनस का 1। क्लियर है? बेहतरीन क्वेश्चन रखते हैं तो बेहतरीन ही सवाल होने चाहिए, जवाब भी बेहतरीन होने चाहिए, क्यों भाई?
अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है, अच्छा क्वेश्चन, जवाब सही के साथ लगाएंगे, कंप्लीट स्टेप में जाएंगे हम लोग, डोंट वरी, बी हैप्पी। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, तो हम जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब पहले लगाएंगे, फिर लगाएंगे। चलिए यहां पे ध्यान दीजिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कंफर्म। और ये वाला हो गया नीचे लिखा हुआ आपका कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा। अभी एक ओपन हुआ है, एक बंदा मेरे भाई बाकी है, थोड़ा इसको और छोटा कर लेते हैं। एक बंदा मेरे भाई अभी बाकी है, हाँ। अब वो कहता है ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का मतलब क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लगा दो और दूसरे ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का नहीं भाई, प्लस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये अपॉन हो गया नीचे जो लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस मेरे भाई साइन थीटा। समझ में आया बच्चों? तो ये और ये कैंसल, और बेटा ये और ये कैंसल। अब तुम्हारे पास बचा क्या, सब कुछ लिख लो। तुम्हारे पास बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर तुम्हें नोटिस हो या तुम्हें याद हो तो बताएंगे अभी हम। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का ही कॉस थीटा इंटू बेटा साइन थीटा। ठीक है, क्या लगता है आंसर आया कि नहीं है? आंसर भाई आ चुका है, आंसर आपका आ चुका है, एकदम टेंशन नहीं लेना, आंसर आ चुका है। कैसे? ये माइनस का, ये प्लस का, ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस को थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा कॉस को थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 1 कितना हो गया? कितना हो गया भाई मेरे प्यारे दोस्तों? कितना हो गया? 2 हो गया ना, तो 2 हो गया योर आंसर। अब अगला क्वेश्चन, क्या कहता है भाई? क्वेश्चन कुछ भी कहो, लाजवाब क्वेश्चन आते हैं हमारे। पीपीटी बनाने में कभी कभी गलती करते हैं, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया देते हैं, क्वेश्चन अच्छा देते हैं बच्चों के लिए। अब यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए भाई, क्या हो सकता है यहाँ पे। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो, दिख रहा ना? तो बस ठीक है, चलिए एलएचएस आइए। 1 प्लस कॉस थीटा और इसे चेंज कर दीजिए किसमें, 1 और माइनस, देखिए साइन स्क्वायर थीटा के दर पे आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के दर पे आप क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा के पहले लिख लीजिए। इसको लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। और ये क्या हो गया आपके पास, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसे आप अगर ओपन कर दीजिए, अभी हम कुछ करते नहीं है, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस का 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या हो गया, साइन थीटा, और ये हो गया 1 का 1 प्लस कॉस थीटा। ये और ये कैंसल, ऊपर वाले से कॉस क्या ले लीजिए, कॉमन,
जब कॉस कॉमन लोगे, सॉरी कॉस नहीं यार, कॉस नहीं भाई, कॉस थीटा कॉमन लेंगे ना भाई, थीटा थीटा बीटा इन अ मिनट का, तो कॉस थीटा इन अ मिनट का था बड़ा भाई, कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस। अब दिमाग तुम लोग का फटाक से चल गया होगा, सर आंसर तो आ चुका है, आंसर तो सर आ चुका है, 1 प्लस कॉस थीटा, समझ में आ रहा है, दिस एंड दिस, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं कॉट थीटा। क्लियर है। अब उम्मीद करता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको बखूबी मजा आ रही होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए भाई ध्यान दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे अलग तरीके से प्रूफ करा रहा है, थोड़ा सा उसको भी ध्यान दीजिए। ठीक, एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लीजिएगा भाई, पानी पी ले सब। लेट्स ट्राई नाउ, कोशिश करिए क्वेश्चन को लगाने की, जल्दी से चेंजिंग करिए फटाफट। चलिए भाई, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहता है cosec थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस cos थीटा, दिस एंड दिस प्रूव करना है। ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम, जगह पहले कर लेते, बाद बना देंगे। cosec थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा। अब यहाँ पे ऐसी जगहों पे आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि भाई आप इसे रिस्लाइस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, रिस्लाइस कर दीजिए। ओके, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, माइनस का है तो उसके अपोजिट से जाएंगे प्लस का, रिस्लाइजेशन में ध्यान दीजिएगा हमेशा उसके अपोजिट जाएंगे, कॉस प्लस का कॉट थीटा। एंड नेक्स्ट बेटा कॉस थीटा कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, ऊपर वाला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे वाला हो गया ए प्लस बी, और ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर है, ये हो गया आपके पास। इसको ओपन करो तो भाई सीधी सी बात है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ओ दो चीजें लानी है पहले, हाँ दो प्रूफ करना भाई, तो पहले प्रूफ कर लेते हैं। कॉट थीटा, अब ध्यान दीजिए, एक तो पहले लाना था ना, इसीलिए क्योंकि हम डायरेक्ट उसको देख लिया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये पहला वाला आ गया। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, क्या होता है 1, इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का, सॉरी कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे तो 1 हो चुका है। हाँ, ये क्या हो गया, पहला वाला वेरीफाई हुआ, क्योंकि दो क्वेश्चन इसी में मार रहा है। अब थोड़ा इसी में ध्यान दीजिएगा, इसी में ध्यान देते हैं। आपसे कहा अब क्या करना है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर करिए इसको, ये हो जाएगा आपके पास कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर हो गया, फिर आपके पास कॉट थीटा का स्क्वायर हो गया, और प्लस 2ab यानी कि 2 हो गया, ये a हो गया, और ये आपका b हो गया। कंफर्म है। अब थोड़ा आंसर में ध्यान दीजिए, 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा मांग रहा है, बाकी सारी चीजें आ चुकी हैं।
आ चुकी हैं, लेकिन अभी कुछ चीजें बाकी हैं। अब देखिए आंसर में मांग रहा है, एक मिनट भाई, आंसर मांग रहा है कॉट, यानी कि कॉसेक हमको हटाना पड़ेगा, और कॉसेक हटेगा तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। कंफर्म है, 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब ये हो गया 1 कॉट स्क्वायर मिलके हो गया 2 कॉट स्क्वायर थीटा, और यहां पे लास्ट में क्या बचा आपके पास, 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। क्लियर है, वेरीफाई हो गया। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, कमाल का क्वेश्चन, धड़ल्ले वाला, दिल खुश करने वाला, एकदम बागबान। अभी कौन कितने क्वेश्चन है भाई लिस्ट में, है कहीं, अब नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है, वेरी गुड। सेक थीटा माइनस, सॉरी सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा एंड दिस बेटा सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम है। देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा सेक थीटा माइनस का tan थीटा। अब आपने क्या करना है, आपने एक काम करना है भाई, इसे रेशनलाइज कर दीजिए, सेक थीटा प्लस का tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस का tan थीटा। तो पहला ऊपर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो गया बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और आपको बखूबी पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब 1। क्लियर है भाई, क्लियर है ना, तो 1, ठीक है। ये क्या हो गया, सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, पहला स्टेप आ गया। देखो भाई, हम आपसे एक बात करना चाहेंगे, अ प्रैक्टिस कैन मेक अ परफेक्ट मैन। करत करत अभ्यास करत सल्पत पड़त निशान, रस्सी आवत जात है जड़मत हो। बेटा आपको मेहनत बहुत करनी, टॉपिक आसान तो वो तब लगते हैं जब आपकी प्रैक्टिस होती है, और यकीन मान लीजिए जब आप प्रैक्टिस में आते हैं ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बस अब प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस का हाथ आपको नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस का हाथ आपने छोड़ना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हिम्मत मत दे तो मत दे खुदा। सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, अब इसको यहीं पे हम बढ़ा देंगे, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा प्लस का 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है ना, ठीक है ना, दिख रहा है। अब आंसर में देखो, हमें tan चाहिए, हमें tan चाहिए, सेक की जरूरत नहीं है, सेक स्क्वायर की कोई जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन आ चुका है। तो सेक के दर पे आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये आपका पास tan स्क्वायर थीटा ऑलरेडी पहले से है, और ये आपके पास हो गया 2 सेक थीटा इंटू बेटा tan थीटा, यानी कि tan प्लस tan 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, एंड योर आंसर इज सामने है, सामने है भाई। मजा आया, हमें आपका सपोर्ट चाहिए और हम आपके सपोर्ट के लिए ऑलवेज भी टाइम अवेलेबल है। तो कोशिश पूरी करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन देने की, बेस्ट पढ़ाने की। कि हम हमारे इंस्टीट्यूट दी मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट पूरी कोशिश करेंगे। कंफर्म, एमआई यानी कि मेमोरी इंक्रीज। अब समझे, एमआई का मतलब समझ गए होगे, मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट तो है ही भाई, लेकिन मेमोरी इंक्रीज करना, मेमोरी को बढ़ावा देना। तो मैं अब यहाँ पे आपसे विदा चाहता हूँ, आज की क्लास को फुल स्टॉप करता हूँ। अब टेक्नोमेट्री क्वेश्चन अभी और बाकी है, वो 1-2 लेक्चर और जाएंगे। तो तब तक मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और इत्मीनान से हाई स्कूल की पढ़ाई में तूफान मचाते रहिए। तो
ओके, गुड बाय, बाय बाय।